अली, गवर्नमेंट इसमें इस सारे इशू में इन्वॉल्व होगी कि आप कोई दरख्वास्त वगैरह देंगे, तहकीकात में पेश होंगे? जी देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अभी इंग्लैंड के जो इदारे हैं उन्होंने मतलब है कि जो कंसर्न इदारे हैं उन्होंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। और किरण, यकीनी तौर पर मैं आपको इस चीज़ का मतलब है कि बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि इसमें तो एक है कि इन्होंने उन फंड्स का इस्तेमाल किया और वो वहाँ से चैरिटी इकट्ठी करके, जिसको के फॉरेन फंडिंग केस यही तो है, वहाँ पर ज़कात के नाम पर लिया गया पैसा यहाँ पर इस मुल्क में लाकर जो है वो सियासत के ऊपर इस्तेमाल किया गया और उस पैसे के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया गया। आपको पता है कि गालिब गलूच ब्रिगेड जो सोशल मीडिया पर चलती है वो भी इस फंड के ज़रिए चलाई जाती है और भी उसके कई नाजायज़ इस्तेमाल किए। और अगर ये साबित होता है, पाकिस्तान में तो इलेक्शन कमीशन में इनकी मनी लॉन्ड्रिंग भी साबित हो गई, इनके वो तमाम फंड्स, और जिसमें के अफसोसनाक बात है कि हिंदू और इंडिया के शहरी भी हैं जिनके जरिए ये फंड लिया गया और वो अरबों में वो फंड है, रुपीज में भी है, बेशुमार ममालिक से आया है जिस इस्तेमाल किया। फंड ज़कात के नाम पर वो उन सारे नामों को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो जो हिंदू खातून की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो एक पाकिस्तानी की एहलिया है, इस वजह से उन्होंने फंड किया है। सर मुझे ये भी जरा कहिएगा कि ठीक आपने क्योंकि सोशल मीडिया की बात की है ना अली, आप सवाल भी ले लें साथ साथ, फिर उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई, FIA मामले की तहकीकात कर रही थी। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वजारत दाखिला को मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देना पड़ गई? देखें, बिल्कुल वजारत दाखिला ही तो कंसर्न इदारा है। जो हमारा साइबर क्राइम है वो FIA में आता है जितना भी, और आपके सामने है कि ये जो सारा एक कैंपेन चलती है, इसी तरह तो इदारे कमजोर होते हैं। पहले इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने करप्शन करके इदारे कमजोर किए, वो फिर लंबी बहस हो जाती है, लेकिन अगर दो अल्फाज में बात बयान की जाए तो 2013 से लेकर 2018 तक तो पाकिस्तान माशी तौर पर इंतहाई स्टेबल हो चुका था। उसका बेड़ा गर्क तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 4 सालों में किया ना, कि जो इस वक्त मईशत को तबाह करके चले गए। मुझे लग रहा है आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया। चले मैं आपको खुलकर कह देती हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या ये किसी की दरखास्त पर तहकीकाती कमेटी बनी है और ये तहकीकात का आगाज हुआ है? क्योंकि DG ISPR बारहा ये कह चुके हैं कि इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे जो हो रहे हैं उसकी तहकीकात की जिम्मेदारी हुकूमत की है। बिल्कुल, मैं ये आपको खुल के बता रहा हूँ कि हमारे वजारत जो दाखिला है, मरकजी वजारत दाखिला जो है, और जो उसका आगे दिल्ली इदारा FIA है, साइबर क्राइम जो है वो FIA ही डील करती है। तो ये साइबर क्राइम आता है ना कि जब आप सोशल मीडिया पर आकर मनफी कैंपेन चलाते, मुझे बताएं कि आज उन शहीदों के अहले खाना की कितनी दिल आजारियां हुई होंगी कि जिनके ऊपर आपने जाकर अफसोस तो नहीं किया उनके साथ, लेकिन आप उनकी नमक पाशी कर रहे हैं। ये गालिब गलूच ब्रिगेड, यही वो किरण पैसा है जो बाहर से अरबों करोड़ों के जो डॉलर्स आए, जो पाउंड्स आए और वो पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, उनके जरिए इस किस्म की नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है। जिन मामलात पर आप लोग तहकीकात करवा रहे हैं, क्या ही अच्छा हो कि जो आप लोगों के स्टेट से होता रहा, आपके रहनुमाओं की जानिब से होता रहा, लगे हाथों उस पर माफी भी मांग ली जाए। दूसरा सर, ये FIA ने सर ममनुआ फंडिंग केस में PTI रहनुमाओं को भी तलब किया था। अब कुछ बेनामी अकाउंट्स भी सामने आ रहे हैं जिन पे दस्तखत हुए हैं इमरान खान साहब के, और उसके बाद वो खोले गए। तो क्या जो तहकीकात होगी हुकूमत इमरान खान साहब को भी तलब करेगी उसमें? देखिए, बात ये है कि अभी आपने जो इंट्रो में सुनाया जिसमें फवाद चौधरी साहब का बयान है कि कोई माइका लाल है जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब को जो है वो सजा दे सके, या मतलब है कि इस किस्म के वो धमकियां लगा रहे हैं। इसका मतलब है नऊज़ बिल्लाह वो क्या है इमरान अहमद नियाज़ी साहब? वो पाकिस्तान के कानून और आइन से बालातर हैं और वो यकीनी तौर पर अपने आप को समझते तो यही हैं, ख्वाब खरगोश में तो वो इसी तरह से बैठे हैं। मतलब जिस आदमी की असलियत ये है और उसकी अखलाकी और कानूनी हैसियत ये है कि जिसने तोशा खाना से घड़ियां चोरी की और उनके बाजार में जाकर बेचा, मतलब करप्शन का निचला तरीन लेवल, इससे निचला लेवल क्या हो सकता है कि आप इतनी घटिया अरबों रुपए के स्कैंडल तो आपने बनाए, लेकिन जाती दफा घड़ियां भी आप बेच गए, आप सीनरियां भी जाती हुए ले गए और ले जाके अपने घर में भी नहीं लगाई, मार्केट में जाकर बेच दिए।
और उसके बाद अपने गोशवारों में उसका जिक्र तक नहीं किया, और कहते हैं कि कोई माई का लाल है जो इन्हें नहर करार दे दे। इमरान खान को तलब करेंगे सर तहकीकात में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे तहकीकात बिल्कुल में। ठीक है। देखिए